यह मेरी आंख फोड़ना चाहती है, तो उसने भी तक्षण 2 अंगुली उठा दी। अर्थात तुम तो एक आंख फोड़ने की बात कर रही हो, मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। महाकवि कालिदास की कहानी लाइफ स्टोरी ऑफ कालिदास इन हिंदी। कालिदास के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। वो संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शाकुंतलम उनका प्रसिद्ध नाटक है। इसका अनुवाद विश्व के अनेक भाषाओं में हुआ है। मेघदूत कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है। यह एक दूत वाक्य है। इसमें यक्ष की कहानी है जिसे अलकापुरी से निष्कासित कर दिया गया है। यक्ष बादलों की मदद से अपने प्रेम संदेश अपनी प्रेमिका तक पहुंचाता है। यह ग्रंथ भारतीय साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। कालिदास ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का वर्णन बहुत ही सुंदर तरह से किया है। सरल कालिदास नाम का शाब्दिक अर्थ है भाषा का इस्तेमाल किया है। उनकी रचनाओं में श्रृंगार परम प्रधानता है। परंतु यह भी कहा जाता है कि कवि के धिक्कारने के बाद उनकी रचनाओं की चले गए थे और ठान लिया था कि अब पंडित बनकर ही लौटेंगे। इस दौरान वे माता कालिका के भक्त बन गए थे। मां कालिका के आशीर्वाद से ही उन्होंने अद्भुत साहित्य की रचना की थी। कालिदास के बारे में कहा जाता है कि वे अपने प्रारंभिक जीवन में अनपढ़ और मूर्ख थे। 18 वर्ष की आयु तक वे कुछ भी नहीं जानते थे। लोगों ने देखा कि वे जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी की डगाल काट रहे हैं। कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार कालिदास शारीरिक रूप से बहुत सुंदर थे। कालिदास की शादी मालव राज्य की अत्यंत बुद्धिमान और रूपवती राजकुमारी विद्योत्तमा से हुई थी। राजकुमारी का यह प्रण था कि वह उसी युवक से विवाह करेगी जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा। दूर दूर से आए विद्वान उससे हार गए तो उन विद्वानों के मन में ग्लानि उत्पन्न हो गई। इसका राजकुमारी से बदला लेने के लिए उन्होंने एक चाल चली और मूर्ख युवक की खोज प्रारंभ की। तब एक जंगल में उन्हें एक झाड़ की शाखा पर बैठा एक युवक नजर आया जो उसी शाखा को काट रहा था। विद्वानों ने उसे युवक जो कि कालिदास था उसे सीखा पढ़ाया और कहा कि तुम मौन में ही उत्तर देना। उन्होंने उससे कहा, यदि तुम मौन रह सकोगे तो तुम्हारा विवाह एक सुंदर राजकुमारी से हो जाएगा। इसके बाद कालिदास को सुंदर वस्त्र पहनाकर उसे विद्वाने के रूप में राजमहल में शास्त्रार्थ के लिए प्रस्तुत कर दिया और विद्योत्तमा से कहा गया कि युवक मौन साधना में रत होने के कारण संकेतों में शास्त्रार्थ करेगा। विद्योत्तमा मान गई और शास्त्रार्थ शुरू हुई। विद्योत्तमा ने अंगुली उठाई। उसका तात्पर्य था ईश्वर एक है और वह अद्वैत है। कालिदास ने समझा कि यह मेरी आंख फोड़ना चाहती है, तो उसने भी तक्षण 2 अंगुली उठा दी। अर्थात तुम तो एक आंख फोड़ने की बात कर रही हो, मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। पंडितों ने कालिदास की ओर से राजकुमारी को समझाया कि ईश्वर एक है। आपने ठीक कहा, पर प्रकृति और विश्व के रूप में वही अन्य रूप धारण करता है। अतः पुरुष और प्रकृति, परमात्मा और आत्मा दो शाश्वत हैं। विद्योत्तमा इससे प्रभावित हुई और फिर विद्योत्तमा ने हथेली उठाई। 5 अंगुलियां ऊपर की ओर उठी थीं। उनका तात्पर्य था, आप जिस प्रकृति, जगत, जीव या माया के रूप में द्वैतवाद को स्थापित कर रहे हैं उसकी रचना पंचतत्व से होती है। पंचतत्व हैं पृथ्वी, पानी, पवन, अग्नि और आकाश। ये सभी तत्व भिन्न और अलग हैं, इनसे सृष्टि कैसे हो सकती है? कालिदास की ने समझा कि यह राजकुमारी मुझे थप्पड़ मारना चाहती है, इसीलिए कालिदास ने थप्पड़ के जवाब में मुक्का दिया। विद्वानों ने राजकुमारी को बताया कि इनके कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक पंचतत्व अलग अलग रहेंगे सृष्टि नहीं होगी। पंचतत्व करतल की पंचांगुली है, षष्ठी तो मुष्टिवत है, मुट्ठी में सभी मिल जाते हैं तो सृष्टि हो जाती है। सुनकर सभा मंडप की दर्शक दीर्घा से फिर तालियां बजने लगी। विद्योत्तमा को अंततः अपनी हार माननी पड़ गई और उसने कालिदास से विवाह कर लिया। विवाह के पहले ही दिन जब उसे वास्तविकता का पता चला, जो उसने उसे घर से निकाल दिया। धक्का देते उसने कालिदास से कहा कि जब तक पूर्ण ज्ञान और प्रसिद्ध न पा लेना, घर वापस नहीं आना। यह कालिदास के जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। उनके अहम को ठेस पहुंची और उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। कालिदास ने काली देवी की आराधना की और अध्ययन करके वे ज्ञानी और धनवान बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खड़काकर कहा, कपाटम उद्घाट्य सुंदरी, दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्योत्तमा ने चकित होकर कहा, अस्ति कश्चिद वाग विशेष, कोई विद्वान लगता है। वे अपनी पत्नी को अपना गुरु मानते थे। कालिदास राजा विक्रमादित्य के दरबार में उनके नवरत्न में से एक थे। कालिदास के जन्म स्थान को लेकर भी मतभेद हैं। कालिदास ने अपने खंड काव्य मेघदूत में उज्जैन शहर का जिक्र किया है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविल का गांव में हुआ था। महाकवि कालिदास की मृत्यु कैसे हुई यह अभी भी अज्ञात है, परंतु यह कहा जाता है कि उनकी मृत्यु उज्जैन में ही हुई थी। एक शिलालेख के अनुसार महाराज विक्रमादित्य के आश्रय में कार्तिक शुक्ला एकादशी रविवार के दिन 95 वर्ष की आयु में कवि कालिदास ने अपने प्राण त्यागे थे।
इतिहास के पन्नों में किए वर्णन के अनुसार कालिदास को संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार का दर्जा प्राप्त है। इन्होंने अपनी रचनाओं में भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाया। कहा जाता है कि इनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। अपनी इन विशेषताओं के कारण कालिदास राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि माने जाते हैं। कालिदास की रचनाएं कालिदास ने कुल मिलाकर 40 ग्रंथ लिखे हैं, जो उन्हें एक महान कवि और साहित्यकार साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। नाटक: मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्यवशियम। महाकाव्य: रघुवंशम, कुमार संभवम। खंड काव्य: मेघदूतम, ऋतुसंहार। आधुनिक काल में कालिदास का महत्व: कालिदास के नाटकों का अनुवाद देश विदेश की अनेक भाषाओं में हुआ है। इसके अलावा अनेक अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में उनके नाटकों का अनुवाद हुआ है। दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री ने कालिदास के नाटकों पर अनेक फिल्में बनाई हैं और उसे लोकप्रिय बनाया है। कन्नड़ भाषा में कालिदास के जीवन पर कविरत्न कालिदास फिल्म बनी, जो काफी लोकप्रिय रही। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध निर्देशक वी शांताराम ने शकुंतला के जीवन पर फिल्म बनाई थी। यह फिल्म बहुत प्रसिद्ध है। हिंदी लेखक मोहन राकेश ने कालिदास के जीवन पर एक नाटक आषाढ़ का एक दिन लिखा, जो कालिदास के संघर्षशील जीवन की घटनाओं को दिखाता है। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।